हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड 6। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यूशिन ने जियांग ताइजू के अंदर जो डीमन था उसे अपने ट्रू फायर से खत्म कर दिया, जिससे जियांग ताइजू को मुक्ति मिल गई थी। और इस एहसान के बदले उन्होंने यूशिन को 6 इमॉर्टल व्हील आई एज अ गिफ्ट की थी। इसकी मदद से यूशिन किसी को भी अंदर तक झांक सकता था, जिसके बाद शुएन उसे उसके नए घर ले गई, जहाँ पर यूशिन ने उसे 3 से कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए परमिशन मांगी थी। तो उसने यूशिन को एक पपेट के साथ फाइट करने बोला। यूशिन को उस पपेट को हराना था, जो कि इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन यूशिन ने 6 इमॉर्टल व्हील आई का यूज करके उसे हरा दिया। अब आगे तो हम देखते हैं कि यूशिन ने उसे हराने के बाद उसकी बहुत पिटाई कर दी, जिस वजह से शुएन उस पर बहुत भड़क गई थी। वो कहती कि बेवकूफ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने इस पपेट को बनाने में कितनी मेहनत की थी। तो यूशिन कहता है कि मास्टर, आप ही ने तो बोला था कि इसे हरा दो। ये सुनकर शुएन कहती कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत इस पपेट जैसे ही बना दूंगी। तो यूशिन तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। शुएन समझ गई थी कि यूशिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब उसे टेंशन हो रही थी कि वो इतने स्मार्ट बंदे को किस बात की ट्रेनिंग देगी। इधर यूशिन सोच रहा था कि वो पपेट तो काफी यूजफुल साबित हुआ, मुझे भी ऐसे ही एक पपेट की जरूरत है, ताकि जब भी मैं किसी को हरा नहीं पाऊंगा तब वो पपेट आकर मेरी हेल्प करेगा। अब यूशिन वहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए ट्रेजर पवेलियन के पास पहुँच जाता है, तो उसे भी एक्सप्लोर करने जाने लगता है। तभी हम देखते कि एक डिसाइपल उसे दूर से ही देख रहा था। वो कहता है कि यूशिन, मैं इसी पल का कब से इंतजार कर रहा था, तो फाइनली आज हमारा आमना सामना होगा। इधर यूशिन ट्रेजर पवेलियन में दाखिल हो जाता है। वो कहता है कि ये तो सिर्फ आउटर सेक्ट पवेलियन जैसा ही है, और वो देखता है कि वहाँ पर मास्टर पांग थे। तो यूशिन कहता है, अरे ये तो वही बंदा है, इसका मतलब ये दोनों पवेलियंस को संभालता है। अब वो पांग से जाकर कहता है कि और बताइए क्या चल रहा है आपका, क्या आप यहाँ पर पपेट्स बेचते हो? दरअसल मुझे एक पपेट खरीदना है। तो पांग उसे थोड़ा शौक होकर देखने लगते हैं। फिर यूशिन भी खुद को देखता है और पूछता है कि आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो कहते कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। अब वो उसे एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर ढेर सारे पपेट्स थे। पांग कहते हैं कि मेरे सारे पपेट्स ह्यूमन ग्रेड के हैं, तो तुम देखो तुम्हें कौन सा पसंद आता है। तो यूशिन तुरंत ही जाकर 1 बाय 1 सारे पपेट्स को चेक करने लगता है। अब सभी पपेट्स को चेक करने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा पपेट खरीदना चाहिए, क्योंकि उसे वो सब एक जैसे ही लग रहे थे। तभी वो जाकर एक पपेट से टकराता है। वो एक लड़की का पपेट था, जिसका नाम था यांशी। वो उसे गौर से देखने लगता है और फिर टच भी करता है। उसका फेस बहुत सॉफ्ट था। फिर यूशिन उसके शोल्डर को टच करके प्रेस करता है और कहता है कि जिसने भी तुम्हें बनाया है काफी खूबसूरत बनाया है। अब वो उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी टच करने जाता है, लेकिन इससे पहले वहाँ पर पांग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद तुम्हें ये पपेट पसंद आई है। तो यूशिन तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि मैंने कसम से इसे टच नहीं किया। तो पांग कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि यूशिन का इरादा क्या था। वो कहते देखो, अगर तुम्हें ये पसंद आई है फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, इसे मत खरीदो क्योंकि ये इनकम्प्लीट है और उसका एक हाथ लगाना अभी भी बाकी है। दरअसल इनर सेक्ट के डिसाइपल ने इसके साथ फाइट की थी और उसी फाइट के दौरान उसका एक हाथ उखाड़ दिया था, और इसी वजह से वो मुझे बेची गई, क्योंकि इसका मटेरियल मिलना इम्पॉसिबल है और मुझे नहीं लगता कि मैं भी इसे कंप्लीट कर पाऊंगा। जिस पर यूशिन कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसे ही खरीदना चाहता हूँ। फिर वो एल्डर पांग से रिक्वेस्ट करता है कि ये तो पहले ही डैमेज है, तो क्या आप मुझे इसे थोड़े सस्ते में बेचोगे? तो पांग थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं कि मैं इसे 50,000 स्टोन्स के नीचे नहीं बेचूंगा। तो यूशिन कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतने स्टोन्स भी नहीं है, मैं आपको बस 1000 ही स्टोन दे सकता हूँ। जिस पर पांग कहते देखो, ये भी एक ह्यूमन लेवल की पपेट है, तो ये ज्यादा एबिलिटीज नहीं दिखा सकती, और साथ ही उसका एक हाथ भी टूटा हुआ है, जिस वजह से ये पपेट मिस्टिक लेवल तक अपग्रेड नहीं हो सकती। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो इसके हाथ को बनाने में काम आएगा, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दोनों चीजें बेच सकता हूँ और साथ ही तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। तो अब यूशिन इस ऑफर को मना नहीं कर पाता और उस पपेट और मिस्टिक मटेरियल को खरीद लेता है। उसके हाथों में 7 स्टार रिंग होने की वजह से पपेट को लेकर उसे चलने को भी नहीं आ रहा था। वो खुद से ही कह रहा था कि पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आया। एल्डर पांग ने तो आज मेरे से ढेर सारी शॉपिंग कराई और मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जब ये आउटर सेक्ट में थे तब तो मैं ही इन्हें चुना लगाता था, मगर अब तो ये बिजनेस करने में माहिर हो गए हैं। इधर पांग सोचते हैं कि ये बंदा आखिर कौन था, शायद ये मेरे हम शक्ल से मिला है और ये मुझे वही समझ के बात कर रहा था। खैर कोई नहीं, मेरा तो इस डील में बहुत फायदा हो गया है। अब यूशिन घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी ढेर सारे डिसाइपल्स उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तो यूशिन उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? तभी उनका लीडर, जिसका नाम कियांग था, वो कहता है कि तुमने मेरे भाई की पिटाई कर दी थी। तो यूशिन कहते तुम्हारा भाई? लेकिन कौन से वाला भाई, क्योंकि मैंने तो आज तक बहुत लोगों को पीटा है। तभी एक डिसाइपल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि फैमिली के मास्टर से इस लहजे में बात करने की? कियांग 8वीं रैंक के ट्रू डिसाइपल है, समझे तुम? यूशिन ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि ये बंदा 3 से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो मुझे भी देखना है कि इसमें
कितनी पावर्स है। तो यूशिन कहता है, ओ अच्छा, तो तुम की फैमिली के की हाउ के भाई हो। देखो शिकायतें करने में तुम्हारा भाई एक नंबर पर है, हाँ मगर फाइटिंग की बात की जाए तो उसे कुछ नहीं आता, मैंने उसे बहुत पीटा था। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि अब तो तू पिटेगा बेटा। जिसके बाद वो लोग यूशिन पर अटैक करने लगते हैं। तो तुरंत ही बेनलाई पाम का यूज करके उन्हें पुश करता है। जिसके बाद यूशिन सोलर फिंगर स्ट्राइक और फ्लेम ड्रैगन पाम का यूज करके उन्हें हरा देता है। ये देखकर कियांग कहता है कि तुम्हारी स्किल्स मुझे काफी अच्छी लगी। जिसके बाद वो यूशिन पर अटैक कर देता है। उसके एक ही पंच में यूशिन नीचे गिर जाता है। फिर वो यूशिन पर दोबारा से पंच मारने जाता है, मगर यूशिन उसे डॉज करके जंप लगाता है। अब यूशिन को अंदाजा हो चुका था कि 8 रैंक वाले ट्रू डिसाइपल की पावर्स कितनी होती है, उसे बस यही जानना था। इसलिए यूशिन अब वहाँ से भागने लगता है। तो कियांग भी उसका पीछा करने लगता है। यूशिन ज्यादा दूर जा नहीं पाता और तभी कियांग उस पर अटैक करने आ जाता है, मगर तभी वहाँ पर यूशिन का दोस्त जायुन आकर उसे बचाकर साइड में ले जाता है और कियांग का पंच सीधा जमीन पर लगता है। और तभी जियांग आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब वहाँ का धुआं छटने के बाद कियांग देखता है कि ये लोग तो वहाँ से भाग चुके हैं, तो वो अपने साथियों को उनके पीछे लगा देता है। इधर ये तीनों बैक माउंटेन में भाग रहे थे। तभी जियांग यूशिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। अच्छा हुआ मुझे पता चला कि वो लोग तुम पर अटैक करने वाले हैं, अगर हम सही टाइम पर नहीं आते तो वो लोग तुम्हें खत्म कर देते। यूशिन कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, सच में तुम लोगों ने मुझे बचाया है। और तभी ये लोग देखते कि कियांग के डिसाइपल उनके पीछे आ रहे हैं, तो ये लोग एक केव में छुप जाते हैं और जियांग वहाँ पर इनविजिबल स्पेल लगा देता है, जिससे वो डिसाइपल उन्हें देख नहीं पा रहे थे। अब वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर ये लोग कहाँ गायब हो गए, इसीलिए वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इधर यूशिन थक के नीचे बैठ जाता है और कहता है कि शायद ये लोग मुझे खत्म करके ही दम लेंगे। तभी जायुन कहता है कि ये इनर सेक्ट के डिसाइपल है, यहाँ पर इनका ही राज चलता है, तो तुम्हें उनसे बच के रहना होगा। तभी जियांग यूशिन पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ऐसी मुसीबतों में क्यों फंसते हो जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो यूशिन कहता है कि मेरे हाथों में मून शैडो रिंग है और ये बहुत भारी है, इसी वजह से मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। अब यूशिन तुरंत ही वहाँ पर क्रिस्टल से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस पपेट को बाहर निकाल लेता है। तभी जायुन उससे पूछता है कि क्या तुम इसे मिस्टिक लेवल पर ले जाना चाहते हो। तो यूशिन कहता है, हाँ, और मुझे इसमें तुम दोनों की पावर्स की जरूरत होगी। अगर हम कामयाब हो गए तो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। ये सुनकर जियांग कहता है, यार तुम तो जल्दी भी ये बता सकते थे। जिसके बाद ये तीनों मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और उस पपेट की लेवल अप करने लगते हैं। इधर कियांग को एक डिसाइपल बताता है कि हम लोगों ने यूशिन और उसके साथियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग जंगल में ही कहीं छुप गए हैं। तो कियांग उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि तुम लोग उसे जंगल में ही ढूंढते रहो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो एक मैजिकल स्पेल की मदद से किसी को बैक माउंटेन में आने के लिए बताता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है और मैं तुम्हें इसके 30,000 स्टोन्स दूंगा। तो वहाँ पर तुरंत ही एक बंदा आ जाता है, उसका नाम यांगबिन था। अब कियांग उससे कहता है कि तुम्हें यूशिन को ढूंढना है, जिस पर यांगबिन कहता है कि शायद ये वही बंदा है जिसने आउटर सेक्ट में धूम मचा कर रखी थी। वेल ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, तो इसके लिए 30,000 स्टोन बहुत कम है। तो कियांग उसे तुरंत ही एक टोकन भी दे देता है और कहता है कि इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो यांगबिन कहता है कि बस इतना ही काफी है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना मैजिकल कंपास निकाल लेता है और कियांग से कहता है कि वो चाहे कहीं भी छुपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद वो कंपास ग्लो करने लगता है और उन्हें तुरंत ही यूशिन की लोकेशन मिल जाती है। इधर यूशिन ने उस पपेट की बॉडी रिफाइनिंग कंप्लीट कर दी थी। साथ ही वो पांग ने दिए हुए मटेरियल का यूज करके उस पपेट को दूसरा हाथ भी लगा देता है। अब उस पपेट में स्पेशल स्पिरिट टैलिस्मान डालना था और ये टैलिस्मान मिस्टिक लेवल का होना चाहिए। अगर ये काम हो गया तो पपेट सब पर भारी पड़ सकती थी, इसलिए अब यूशिन सबसे पहले स्पिरिट गैदरिंग टैलिस्मान उसमें डालने लगता है, जो उस पपेट को स्पिरिचुअल एनर्जी देगा। वो अपनी ब्लड और ट्रू फायर से उस टैलिस्मान को खुद से जोड़ लेता है ताकि वो पपेट से कुछ सही ऑर्डर लेगी और तभी वो पपेट अपना हाथ मूव करती है। ये देखकर जियांग शॉक था। अब यूशिन मिस्टिक टैलिस्मान निकाल लेता है, जिससे वो पपेट मिस्टिक टेक्निक को यूज कर सकती थी। इससे उसकी लेवल अपग्रेड होकर वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, मगर ये प्रोसेस पूरी होने में टाइम लगने वाला था। और तभी वहाँ पर कियांग अपने साथियों को लेकर आ जाता है और उस केव पर हमला करने लगता है। अब यूशिन अपने साथियों से कहता है कि उन्हें बस आधे घंटे तक रोक के रखो, तब तक मैं इसे पूरा कर दूंगा। लेकिन जियांग कहता है कि तुम पागल हो क्या, इतने समय में तो वो लोग हमारी चटनी कर देंगे। लेकिन तभी जायुन जियांग को खींचकर बाहर ले जाने लगता है और उसे कहता है कि ये हमें करना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये लोग केव से बाहर आ जाते हैं और जायुन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, मगर तभी उस पर एक हेवी पगोड़ा से अटैक होकर वो नीचे गिर जाता है। जियांग देखता है कि वहाँ पर किंगयान के साथ साथ यांगबिन भी आया है और वो 7th रैंकिंग वाला ट्रू डिसाइपल था। तो जियांग कहता है कि हम बस 3 लोग हैं और तुम इतने सारे, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। अगर तुम लोगों में दम है तो एक एक आकर मेरा मुकाबला करो। जिस पर एक डिसाइपल कहता है कि यहाँ कुछ भी फेयर नहीं होता, यहाँ पर बस हमारी ही मर्जी चलती है। जिसके बाद वो डिसाइपल उस पर अटैक करने आ जाता है, तो जियांग भी उस पर वार करता है, मगर
वो बंदा उसे डॉज करके उस पर अपने भाले से अटैक करता है। तब तक जायोन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, मगर ट्रू डिसाइपल्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे तो ये दोनों उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जायोन कहता है कि हमें कुछ भी करके यूशिन को महफूज रखना होगा, जिसके बाद ये लोग फाइट शुरू कर देते हैं। इधर कियांग उसके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि यूशिन उससे बाहर आ जाए। वो कह रहा था कि की फैमिली से पंगा लेना यानी अपनी मौत को बुलावा देना है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और इधर केव के अंदर यूशिन अपनी पूरी पावर्स का यूज करके पपेट को अपग्रेड करने में लगा हुआ था। इधर उसके दोस्त भी मार खा खा के थक गए थे। अब कियांग डिसाइपल से कहता है कि केव में जाकर यूशिन को खत्म कर दो। अगर क्लैन ने सवाल उठाए तो बता देना कि मैंने ही उसे खत्म करने का ऑर्डर दिया था। तो सभी डिसाइपल्स यूशिन को मारने के लिए केव में जाने लगते हैं, मगर उन सभी पर अटैक हो जाता है। ये देखकर कियांग भी अंदर जाने लगता है, मगर वो अटैक लगातार हो रहे थे और उससे कियांग को भी कट लग जाता है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि यूशिन इतना पावरफुल कैसे बन गया। तो कियांग कहता है कि ये अटैक यूशिन ने नहीं किया, और तभी यूशिन वहाँ पर आ जाता है। वो इन सभी के लिए ताली बजा रहा था। वो कहता है कि चलो फाइनली मेरी सभी ट्रू डिसाइपल से मुलाकात हो गई। और तभी यूशिन के पीछे उसकी पपेट भी वहाँ पर आ जाती है, यानी कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।